नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के मेहमान हैं बाबा, सुमित सर और विचित सर। आप तीनों का स्वागत है। आज एक घटना, राजनीतिक घटना शुरू हुई। राजनीतिक ना कहा जाए कि किसान जो हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, वो चलो दिल्ली, दिल्ली चलो अभियान के तहत दिल्ली आना चाहते हैं। हालांकि तीनों जो बॉर्डर हैं दिल्ली के, उनको सील कर दिया गया है। ये कहानी शुरू पहले 21 में भी हुआ था। आप जानते हैं कि 21 में कई महीने तक दिल्ली में किसान टिके हुए थे। फिर वो बाद में जब तीनों कानून वापस हुए तो वापस किसान चले गए। लेकिन जो एमएसपी का उनका वादा था वो पूरा नहीं हुआ था। उसको लेकर उनकी डिमांड पहले भी थी, वही डिमांड लेकर फिर से आना चाहते हैं। किसान वाला माहौल फिर से वही आ रहा है जो 19 के पहले हुआ था। और 22 में बात भी हुई थी कि कानून बनाएगा, लेकिन कानून अभी तक बना नहीं। आपको, क्योंकि जब भी किसान बात आती है तो हमारे इसमें सोशल मीडिया से लेकर हर जगह दो डिवाइड आ जाता है कि ये किसान राजनीतिक है, क्योंकि किसान तो खेती कर रहा है, किसान का समय कहाँ है प्रदर्शन करने का। आपकी नज़र में ये किसान राजनीतिक हैं या किसान असली में अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आ रहे हैं? नहीं, किसान तो असली ही है, नहीं तो बाकी आप उसके अमीर होने, गरीब होने, ट्रैक्टर होने और इन सब चीज़ों पे वो डिबेट कर सकते हैं। जैसे कि किसी को आदिवासी होने पे कोई तंज कर देता है कि वो जंगल में रहे, ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन सबसे पहले बात इस बात की करनी चाहिए कि मुद्दा क्या है, किसान चाहते क्या। किसान चाहते हैं एमएसपी का एक फार्मूला हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक फार्मूला हो। सरकार और किसान के बीच एमएसपी में कैलकुलेशन को लेकर के मतभेद है। वो अलग तरह से कैलकुलेशन चाहते हैं, सरकार अलग तरह से चाहती है। अब वो फार्मूला क्या हो सकता है? अब ये है कि जो एमएस स्वामीनाथन, जिनको अभी भारत रत्न दी गई, उनके फार्मूले के तहत चाहते हैं। उनके फार्मूले में क्या है? उनके फार्मूले में है कि जितना भी खर्च होता है किसान का, उसका 50% हो और साथ में जो लैंड ओनिंग है ये है, उसका भी खर्चा आप जोड़ो। ये बात है, आप इस पर डिबेट कर सकते हो कि ज़मीन का पैसा जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, लेकिन वो जितना खर्च करता है उसका 50% उसको एमएसपी में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। एमएसपी की एक लीगल गारंटी होनी चाहिए जो कि अभी तक नहीं दी गई है। सभी फसलों के लिए एमएसपी होनी चाहिए। आपको मालूम है सभी फसलों के लिए एमएसपी नहीं है, अभी तक केवल 23 फसलों पर ही एमएसपी है। किसानों की मांग है कीमत तय की जानी चाहिए, लेकिन उसका कोई कानूनी बाइंडिंग नहीं है, लीगल बाइंडिंग नहीं है। तो ये चीज़ जो है, इस पर बात होनी चाहिए। और दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि हम कोशिश में लगे हैं, हम पूरी बातें देख रहे हैं। किसान को अपनी लागत कम करनी चाहिए। उसके लिए सरकार का फार्मूला क्या है? आप नैनो फर्टिलाइजर यूज करो, आप नैनो पेस्टिसाइड यूज करो, आप ड्रोन से छिड़काव करो। हमने 1500 ड्रोन की ट्रेनिंग दे दी है। ये सब चीज़ बातें हो रही है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है। बात जो है एमएसपी के आप आकर के रुक जा रही है और उसी एमएस स्वामीनाथन फार्मूले पे आके रुक जा रही है, जिनको अभी कुछ दिन पहले भारत रत्न दिया गया। बाबा ने सारी डिमांड्स तो बताई दी। मुझे ऐसा लगता है कि इतने दिनों में जब पिछला प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ था जो 13 महीने चला, और उसके बाद अब जब किसान दोबारा बैठे, इसके बीच में करीब 2 साल का वक्त था। इस 2 साल के वक्त में ऐसी कोशिशें होनी चाहिए थी जिससे किसानों को आज प्रोटेस्ट करने की नौबत नहीं आती। पहली बात तो ये मुझे कहा गया, बताया गया, अपने तमाम रिपोर्टर्स ने भी स्टोरी फाइल की कि सरकार ने जो कमेटी बनाई थी अधिकारियों की, वो लगातार परामर्श करके एमएसपी का फॉर्मूला निकालने की बात कर रही थी। और कुछ फार्मूला निकला भी है, पर क्योंकि अलग अलग राज्य सरकारों की सहमति चाहिए, अलग अलग फसल अलग अलग राज्य में होती है, तो एक राय नहीं बन पाई है। पर ये मेरा, हम सब जानते हैं कि एमएसपी की मांग को लेकर किसान आज से प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। जब से इस देश में किसान आया और जब से सरकार ने नियंत्रण फसलों को अपने हाथ में लिया है, तब से ये मांग है कि हर किसान को उसकी फसल के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना ही चाहिए। और उस पर फॉर्मूला निकालने के लिए तमाम सरकारों ने, मैं ये केवल मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले की जो सरकारें रहीं, कांग्रेस की रहीं और गैर कांग्रेसी रहीं, कोई फॉर्मूला नहीं निकाल पाए। चरण सिंह साहब, जिनको अभी भारत रत्न मिला, उनकी भी यही मांग थी। वो किसान के नेता कहे गए, उन्होंने भी इससे शुरू किया। स्वामीनाथन जी का तो नाम ही लिया जाता है, उनके बारे में और डिटेल में राठौर जी आपको बताएंगे, पूरा होमवर्क करके बैठे हुए हैं ये स्वामीनाथन आयोग के बारे में। लेकिन मेरा कहना यह कि कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती गई। एक तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन कि ये किसानों की ये मांग इतने साल पुरानी है, क्यों नहीं उसको एड्रेस किया गया? क्यों किसानों को मजबूर किया गया कि चुनाव के वक्त में वो प्रेशर क्रिएट करे? अगर आप पहले सॉल्व कर देते तो आज ये कहने को नहीं पड़ता कि किसान तो राजनीतिक हो गया है या राजनीतिक पार्टियां उसका इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरी चीज़, भाई है तो अपने देश का किसान ना, वो आपके लिए फसल उगाता है, आप उसके लिए कील उगा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? आपको उसको मौका देना चाहिए था, उसको बातचीत की टेबल पे, जैसे आप बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं कर रहे हैं, सरकार ने भी पहल किया, बातचीत की, बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन बातचीत खत्म नहीं हो गई है। बातचीत अभी भी चल रही है। हम और आप बात कर रहे हैं तो अधिकारियों के लेवल पर सरकार की तरफ से कोशिश चल रही है कि बातचीत निकले और हल निकले।
कहीं ना कहीं राजनीति इसमें हो सकती है, मैं इनकार नहीं कर रहा, चुनावों का वक्त है, कौन कर रहा है क्या कर रहा है वो अलग बात है। पर किसानों की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही अश्विन, उसमें उन्होंने कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज़ किया, आम आदमी पार्टी को भी किया और भाजपा को भी किया। तो किसान किसी के साथ नहीं, एक बात तो क्लियर हो जाती है, किसानों की डिमांड को जो एड्रेस करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ही राहुल गांधी ने कह दिया कि हमारी सरकार अगर बनी तो हम किसानों को एमएसपी की जो डिमांड है उसको हम पूरा करेंगे। तो वो मौके पे चौका मार रहे हैं। तो अगर राहुल गांधी मार सकते हैं, ये कह सकते हैं, तो भाजपा को भी करना चाहिए, कुछ कुछ आश्वासन देना चाहिए। क्या होगा नहीं पता, पर मेरा सिर्फ इतना सा, मेरे को जो दुख होता है वो ये कि अपने देश के किसान को रोकने के लिए हम दिल्ली में किलेबंदी करें। ऐसा लग रहा है कि हम गाजा स्ट्रिप में रह रहे हैं, हमको हमारे पास इजराइल से कोई आने वाला है, हमको घुसने नहीं देना है। ये तस्वीर बड़ी चुभती है। भाई अपने देश का किसान है, उस तक पहुंचना चाहिए, कैसे पहुंचें क्या करें ये सरकारों का काम है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना सरकार के हाथ में होता है और सरकारों को ही पहल करनी चाहिए, चाहे वो हरियाणा की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो दिल्ली की हो। एक विज्ञापन की टैग लाइन है, ये दिल मांगे मोर। तो यहाँ पर भी डिमांडिंग सिचुएशन है। किसानों की जो मांग है उसके दो पहलू है। एक पहलू आर्थिक पहलू है, जिस पर किसान दिल्ली आ रहे थे और आज उनका दिल्ली मार्च था, जिसमें सरहद तो नहीं कहना चाहिए, दिल्ली की सीमा पर, हाँ बॉर्डर पे, हाँ हाँ दिल्ली की सरहद पे जिस तरह से मोर्चाबंदी हुई है, ये आर्थिक पहलू जो है उसकी लड़ाई है। एक भावनात्मक पहलू भी है। सरकार ने भावनात्मक पहलू पर तो अपनी तरफ से बढ़त बनाने की कोशिश की कि आपने स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की थी। चौधरी चरण सिंह जो देश में किसानों के सबसे बड़े नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, उनको भी आपने भारत रत्न दे दिया। भारत रत्न एक किस्म की का सम्मान और भावनात्मक पहलू है किसानों के हित का, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा। किसान आर्थिक सवाल पर भी मांग कर रहे हैं। उन मांगों को आप कितनी संजीदा से हल करते हैं ये देखना होगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि भावनात्मक पहलू में तो आप चौंका सकते हैं, चौंकाया भी गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब चरण सिंह के नाम का ऐलान किया और स्वामीनाथन का, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि होगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने एक बार अडवाणी जी को और एक बार कर्पूरी ठाकुर का नाम किया था, लेकिन किसानों के नाम इन लोगों को किया तो ऐसा अंदाज़ा नहीं था। ये हो गया। लेकिन जो आर्थिक पहलू का सवाल होता है वो चौंकाने वाला नहीं होता है, क्योंकि पेट का सवाल चौंकाए जाने से नहीं चलता, वो जज्बातों से ऊपर उठ कर के कुछ ठोस उपाय मांगता है। सुमित जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि इस पर पहले से बात होनी चाहिए। कल सरकार के मंत्री वहाँ गए थे, ये बहुत अच्छी बात है कि मंत्री वहाँ गए। मंत्रियों का जाना ये साबित करता है कि सरकार अपनी तरफ से संजीदगी दिखा रही है। वो कितना संजीदा है ये बाद में पता चलेगा कुछ समय के बाद। लेकिन ये प्रयास सतत अगर चलता रहता, 2021 में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हम तीनों कानून वापस लेते हैं, जब किसान नहीं मान रहे हैं और किसानों के लिए ही ये मसला है तो वापस लेते हैं, तो उसी समय से 2 साल में इसका हल निकल सकता था। ये हल नहीं निकला, ये स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। तो अधिकतम इसका उपाय ये हो सकता है मेरी समझ से कि कई बार सरकार शक्ति दिखाती है तो कई बार उसको मिन्नत भी करनी पड़ती है। कई बार आप दमन की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार आप विनम्रता के साथ भी बात करते हैं। तो सरकार के पास विकल्प, सबसे सार्थक विकल्प है कि सहयोग का रास्ता निकालकर, आज तो बात नहीं हो सकती, ये बात 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना अगली सरकार बने तब हो। लेकिन इसको बार बार अगर संवाद करेंगे, बार बार आमने सामने बैठेंगे, तो फिर जो एक दूसरे के बीच में जो बर्फ़ है जमी है वो बर्फ़ पिघलेगी। एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं कल ही बात कर रहा था यशपाल मलिक से, जो किसान नेता हैं उनसे, और वो सारे सवाल मैंने पूछे जो एक आम शहरी पूछ रहा है अभी, कि देखिए आप तो आते हैं, रोड जाम हो जाता है, अब हमको ऑफिस आने में दिक्कत होती है, हमारी इमरजेंसी होती है, हम जा नहीं पा रहे, हम बंदे। उनका कहना था हमने जाम नहीं किया, ये आपकी पुलिस ने जाम किया। पहला बात उन्होंने ये क्लैरिफाई। दूसरी बात, किसान नेताओं को कहना, जैसे कि सुमित ने भी कहा, कि वो कांग्रेस को भी उतना ही भला बुला करे। उनका ये आर्गुमेंट है कि जब कोई भी पार्टी जो अपोजिशन में रहती है ना, उसको लगता है ये बड़ा मुद्दा है, तो वो इस मुद्दे के साथ हो लेती है, लेकिन जब भी सरकार में आती है भूल जाती है। यही बात कांग्रेस ने भी किया, यही बात अब मौजूदा सरकार के बारे में भी में ही किसान नेता कहते हैं। उनका कहना है कि हम जो मांग कर रहे हैं वो हमारी मांग आपको मालूम है, ये बहुत पुरानी मांग है, इस पर हम आंदोलन कर चुके हैं और आपने उसका नतीजा देखा है।
तो हम तो तैयारी के साथ आएंगे। फिर ये बात उठी कि नहीं, ये जो आंदोलन है वो बड़े किसान का आंदोलन है, जो सीमांत और छोटे किसान है उनका आंदोलन नहीं है। उसमें उसका आर्गूमेंट ये है कि यदि आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पर आप फार्मिंग कराते हैं, यदि कोई बड़ी बड़ी कंपनियां फार्मिंग करती है तो बाकी किसान भी उसी ढंग से फार्मिंग करता है, वो भी किसान है। आप उसको बोल दीजिए कि नहीं, वो हम उसको किसान नहीं मानते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है किसान आंदोलन के किसान नेता कह रहे हैं। अब ये मौका है, एक बार सरकार की तरफ से सरकार ने पहल की है, सकारात्मक पहल है ये। दोनों को एक साथ बैठ के इस बात पे कोई एक निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि एमएसपी पे बहुत सारी बातें हो गई है। कमेटी बनी, कमेटी की 18 से 20 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उस कमेटी के संरचना को लेकर भी सवाल है। उसमें वो लोग नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि उसमें हमारे एसकेएम के लोग नहीं है। तो फिर वैसी कमेटी का फायदा क्या? यदि आप यदि गंभीर हैं तो सबको एक टेबल पर बैठाइए, बात कीजिए और इसका हल निकालिए। एक चीज़ मैं और इसमें कहना चाहूँगा, इन सभी बातों से सहमत होते हुए, आज की तस्वीरें देखी शंभू बॉर्डर पे, जो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है, जहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए और ड्रोन से फेंके गए आंसू गैस को। बड़ी विचलित करने वाली तस्वीरें, डिस्टर्ब करने वाली तस्वीरें हैं कि अपने देश में हम अपने लोगों पे, अपने किसानों पर, भाइयों पर इस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं। मैं अपील करना चाहूँगा आपके इस वीडियो के माध्यम से, किसानों को भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर उनको रोका गया है किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, तो उनको वहाँ पे जाके रुक जाना चाहिए और वहीं पे आप बैठ जाइए, जैसे आप पहले भी बैठे रहते रहे हफ्ते तक। जब आप उसको तोड़ते फोड़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आप एक तरीके से चैलेंज कर रहे हैं अथॉरिटीज़ को कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तो फिर वो आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। उनका काम है रोकना। तो भाई अपने ही देश के जवान, पुलिस वाले, अपने ही देश के किसान आपस में आमने सामने हैं। एक ही गाँव के, एक ही मोहल्ले के लोग हो सकता है कि आमने सामने अलग अलग वर्दियों में, परिवार के भी हो सकते हैं। तो ये तस्वीरें विचलित करती है, परेशान करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ तो रास्ता निकलना चाहिए। और जहाँ तक रही बाबा की जो बात थी, एमएसपी वाली बात, भाई अगर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव की वजह से, राहुल गांधी अगर ये कह सकते हैं कि हम करेंगे चुनाव के बाद आके, तो ये भाजपा क्यों नहीं कह सकती है? भाजपा बातचीत के रास्ते में ये फॉर्मूला क्यों नहीं निकाल सकती है कि हम दे देंगे आपको? भाई बीजेपी का तो 400+ का प्लान है। अगर बीजेपी ऐसा कह देगी तो उसके तो किसान इतना बड़ा वोटर उसके साथ आ जाएगा, चरण सिंह, स्वामीनाथन, और अब उसके बाद किसान, पूरा का पूरा वर्ग, तो उनके पास भी ये फॉर्मूला है। कि बड़े किसान और छोटे किसान का जो मुद्दा है, ये मुद्दा अगर राजनीति से प्रेरित है तब तो खतरनाक कहा जा सकता है, लेकिन ये भी एक वास्तविक मुद्दा है। बल्कि जब हम किसानों की बात करते हैं तो अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि इस देश में जितने किसान हैं उनसे ज़्यादा खेतिहर मजदूर हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए क्या? तो इसीलिए स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको मांगने के साथ उन खेतिहर मजदूरों के बारे में ज़्यादा संवेदना के साथ सोचने की ज़रूरत होगी, जो कि कहीं नहीं आते हैं, जिनकी संख्या तो बहुत है लेकिन उनके पास शक्ति नहीं है। जिसके पास शक्ति रहेगी वही तो लड़ेगा। पैसा बड़े किसानों के पास है तभी तो वो आंदोलन चला सकते हैं। और जिस चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन की बात की जा रही है कि इन लोगों ने किसानों के लिए लड़ा, तो नहीं भूलना चाहिए कि दोनों बहुत अच्छे परिवार के थे। तीसरी चीज़ कि अभी कहा गया कि किसानों के बीच में कि किसानों के कारण जाम हो रहा है और दिक्कत हो रही है। ये दिक्कत हो रही है। मुझको एक बचपन में पढ़ी हुई कहानी याद आती है कि एक बार एक खरगोश का बच्चा था, उसको एक लोमड़ी ने, एक भेड़िए ने देखा। भेड़िए ने उसको दौड़ाया और माफ़ कीजिएगा, चीता ने देखा। चीता ने उसको दौड़ाया और वो खरगोश का बच्चा भाग गया। एक लोमड़ी थी जिसने चीता को चिढ़ाने के लिए कहा कि बहुत बड़े धावक बनते हो और देखो खरगोश का बच्चा तुमको चकमा देकर भाग गया। तो उस चीते ने जवाब दिया कि नहीं, हमारे और उसके दौड़ने में फ़र्क था। मैं दौड़ रहा था सिर्फ एक समय के अपने भोजन के लिए, वो दौड़ रहा था अपनी ज़िंदगी के लिए। तो जाम का मामला हमारे लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बचाने का है। किसानों के लिए वो अपनी आर्थिक संपत्ति या जो कुछ इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में क्या पा रहे हैं उसके लिए है, ये फ़र्क है। और इसीलिए ये जाम वाली चीज़ को तो मैं हो सकता है मैं भी फंसूँ, फिर भी मैं मानता हूँ कि ये तुलना नहीं करनी चाहिए। जाम में एक चीज़ और करना चाहूँगा, दिल्ली में आज जो जाम लगाया ना अश्विन, वो तो पुलिस ने लगाया है। दिल्ली के अंदर, हाँ, दिल्ली के अंदर अभी किसान पहुँचे नहीं है। किसान तो पंजाब से, हरियाणा से चल रहे हैं, करीब यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर है। तो जो टिकरी बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ, जब गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ,
सिंधु बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ तो कहाँ से जाम लग रहा है? तो जब मैंने झेला, आज मैं भी 1 घंटा फंस के आया, मेरा रूट जो है वो 20-25 मिनट का है, आज 1-1.25 घंटा लगा। लेकिन वो देखा दिल्ली पुलिस के लोग खड़े हुए हैं, बैरिकेड लगा रखे हैं, बड़े बड़े कंटेनर खड़े कर रखे हैं सड़क पे, तो ऐसा लग रहा था कि हर कार में आने वाला या हर बाइक में आने वाला जो है वो किसान ही है। और किसी ने चेक भी नहीं किया, किसी ने रोक के गाड़ी में आई कार्ड नहीं पूछा, किसी ने गाड़ी में रोक के ये नहीं पूछा कि आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ नहीं, बस जाम लगा रखा है। उसके पीछे लंबा जाम लगा हुआ है 1 किलोमीटर। और अब विचित जी ने जो जिन किसानों की बात की, एक किसान और आप छोड़ दिए जो बटाईदार है, जो हम सबका खेत अभी गांव में जोत रहा है, और उसकी बात भी छूट जाती है, तो उसकी बात भी होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो शहरीकरण हुआ है और हम सब लोगों ने जो गांव त्याग दिया है, उन सब के खेत कोई बटाईदार ही जोत रहा है, तो उनके हित का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। सर इसमें एक चीज़ मैं आप लोगों से बस पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बातचीत काफ़ी लंबी हुई अभी तक। जब भी किसान आते हैं तो जो पक्ष वाला है, जो इसके विरोधी हैं, वो उनका तर्क कई कुतर्क जैसा होता है, जिसको मैं कुतर्क ही कहूँगा। पहला तो जाम वाला, जैसा आप लोगों ने कहा। दूसरा उनका तर्क ये होता है कि भाई किसान भी तो आमदनी करते हैं, उनके पास BMW से गाड़ियाँ हैं, तो उनसे भी तो एक इनकम टैक्स लेना चाहिए। दूसरा तर्क इनका होता है। तीसरा तर्क उनका ये होता है कि इतना अमीर है, इतना सब कुछ है, तो फिर किसान बार बार कर्ज माफ़ी की मांग क्यों करता है? ठीक है, ये कुछ बातें हैं। और देश विरोधी तो उनको पहले ही कहा जाता है, जैसे ही वो यात्रा करके निकलते हैं। वो शायद परसेप्शन, ऐसी राजनीति हो गई है हमारी कि जो विरोध करता है वो देशद्रोही बन जाता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आर्मी सैनिक जो तैयारी कर रहे थे उनको नौकरी नहीं मिली तो वो भी देश विरोधी होगा। ऐसे बहुत लोग हैं। आप लोगों को उस बातों में कोई तर्क नज़र आता है कि वो इतने पैसे वाले हैं तो उनको इनकम टैक्स क्यों नहीं भरते हैं? क्यों उनको सरकार कर्ज माफ़ी चाहिए जब उनके पास इतना पैसा है? और तीसरी बात जो आप लोगों ने कहा, और जो सर ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की 50% के साथ साथ वो जो अपनी ज़मीन का मांग रहे हैं ना, वो बटाई वाले किसान हैं। क्योंकि बटाईदार तो ज़मीन उधार ले रहा है, उसका कर्ज भर रहा है वो, तो उसको तो पैसा लागत का चाहिए, क्योंकि 50% तो वो हिस्सेदारी बांट रहा है। दूसरी बात जो आपने कही थी ना कि मजदूर ज़्यादा हैं, सर मैं पंजाब में काफ़ी दिन पहले रिपोर्टिंग करने गया था, 1 महीना करीब रहा। हर गांव में एक ही कहानी है कि वाल्मीकि समाज वहाँ ज़्यादा अच्छे नंबर में है। वो किसान हर गांव में एक, जैसे बोल सकते हैं कि गांव के कोने पे वो बसे हुए हैं, छोटी सा घर है उनका, और जितने रईस, जितने अमीर लोग हैं, सबकी मजदूरी वो करते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता। सिर्फ वो मजदूरी करने के लिए पैदा होते हैं, उनका खानदान से लेकर पीढ़ियां दर पीढ़ियां बढ़ती जाती, मजदूरी वही करते हैं। ये वन व्यवस्था पे किसी और दिन करेंगे, ये ऑल टुगेदर अलग सब्जेक्ट है। किसान को वही कहा ना, जैसा कि वित्र जी ने कहा कि वो जो जिनके पास कोई खेत नहीं है, कोई होल्डिंग नहीं है, वो केवल मजदूर बन के रह गए। वही तो पंजाब जाता है, वही तो दिल्ली आता है, वही यहाँ आता है, रिक्शा चलाता है। अब तो वो छोटे सीमांत किसान के बच्चे भी दिल्ली में आके रिक्शा चलाने लगे हैं, क्योंकि लैंड होल्डिंग रही नहीं। अभी हम सब की दिक्कत क्या है, हमारे भी खेत हैं, लेकिन वो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है ना, और गाँव के लोग पढ़े लिखे नहीं, ज़्यादा विकसित हुए नहीं, उनको मालूम नहीं आगे बना, तो वही एक छोटा टुकड़ा बेचते हैं तो बेटी की शादी करते हैं, कुछ पैसा बचा के रखते हैं इलाज के लिए, फिर वो जो है ज़मीन छोटा छोटा कम होते जाता है, और फिर आपको देखने को मिलेगा कि जो शहर में रहता है फिर उसकी ज़मीन हड़पने लगते हैं। ये जो है हर गांव की सच्चाई हो गई है, इसलिए इसको अच्छे से एड्रेस करने की ज़रूरत है। सुमित सर, जो 2 सवाल हैं उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें। पहली बात तो ये कि कुल मिलाकर जो परिस्थिति है आज की डेट में, किसानों को पेंट करना कि देशद्रोही हैं, जो आपने बात उठाई देशद्रोही हैं, और वो राजनीतिक किसका, हेमंत बिश्व शर्मा की ट्वीट है। मैं सुनिए, मैं हम राजनीतिक बयानों से बचना चाहिए। इस वक्त पे मैं मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य, सॉरी हेमंत बिश्व शर्मा हो या कोई और नेता हो, उसके बारे में क्रिटिसाइज करना, एक लाइन बोल देना बड़ा आसान काम है, पर ये नेताओं का भी फर्ज बनता है कि किस वक्त में वो क्या बोल रहे हैं। तो मुझे उन पर टिप्पणियां नहीं करनी है। मुझे अपने को देख के कहता हूँ, मैं आज आपके पास जो बैठा हूँ ना, मैं भारतीय होने के नाते बैठा हूँ, सुमित अवस्थी होने के नाते नहीं बैठा हूँ, पहली बात तो, रिपोर्टर होने के नाते नहीं बैठा हूँ, और दूसरी बात मैं दुखी हूँ। आज आपस में हम लोग आपस में इस तरह से तनाव पैदा किया हुआ है, जिस चीज़ को सोल्यूशन हो जाना चाहिए। आज़ादी के 75 साल हो गए भाई, क्यों नहीं हो पा रहा है? हम और आपके साथ ऐसा होगा तो हम और आप क्या करेंगे? कभी ना कभी जब आपकी पूंछ पे पैर पड़ेगा तो आप चिल्लाएंगे ना यार। तो आदमी चिल्ला रहा है इस वक्त, परेशान हो रहा है, तो हल निकालने की ज़रूरत है, और नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए। और इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति मौके पे देशद्रोही हो जाता है और मौके पे देशभक्त हो जाता है। तो जिसको ये तो पब्लिक को तय करना ही कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है। देखिए, मैं एक चीज़ तो मानता हूँ कि ये बात सही है कि किसानों में ये कि कुछ लोग BMW में चलते हैं, ये सवाल तभी उठता है जब किसानों का एक हिस्सा आंदोलन के लिए सामने आता है।
ये बात तब भी उठनी चाहिए जब आंदोलन न हो, क्योंकि जिस तरह से आपने क्रीमी लेयर का एक मार्केशन होना चाहिए, डिमार्क करके कि भाई क्रीमी लेयर के अंदर कौन आता है और नहीं आता है, और उनसे इनकम टैक्स लिया जाना चाहिए। क्योंकि ये नहीं जरूरी कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो और एक सामान्य परचून की दुकान चलाने वाला, दोनों को कारोबारी कह के आप एक कतार में नहीं खड़ा कर सकते। उसी तरह से कोई ज़मींदार हो, आज भी बहुत से लोग हैं जिनके पास ज़मीन है और डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है ज़मीन के मामले में, लैंड होल्डिंग के मामले में भी। तो उस स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि किसी के पास 200 एकड़ ज़मीन है और वो भी सामान्य किसान की तरह की बात करेगा, ये नहीं हो सकता। इस पर सरकार को ज़रूर ये करना चाहिए। और जो सीमांत किसान है, ये सारी सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिलनी चाहिए जो सीमांत किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं या बटाईदारी वाले किसान हैं, उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। और उनके अगर हित की बात होगी तब जाकर के तो कुछ मतलब सार्थक चीज़ें हो पाएंगी, अन्यथा ये इसी तरह से बातें चलती रहेंगी और ये एक इशू बना रहेगा। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि किसी भी राजनीतिक दल को किसी समस्या का हल नहीं चाहिए होता है, सिर्फ समस्या चाहिए होती है, क्योंकि समस्या रहेगी तो उस पर सिर्फ मंथन चलेगा और यही चल रहा है। बस एक चीज़ विचित्र जी ने जो कही ना, उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा, एक उसी पर्सपेक्टिव को उनसे सहमत होते हुए कि अगर आपके किसान के पास BMW है तो आपको आंदोलन के दिनों में दिखती है, अगर आंदोलन नहीं होते तो आप दिखाते हमारा किसान कितना प्रॉस्पर है, हमारे किसान के पास BMW है, हमारे किसान के पास खेत है, तब आप दूसरी तस्वीर पेश करते हैं। तो ये BMW होना या पैसे कमाना कोई गलत काम नहीं है। हम लोग, हर व्यक्ति आदमी पैसा कमाना चाहता है। पैसे कमाने का तरीका क्या है वो उस पर आप डिबेट कर सकते हैं कि गलत तरीके से कमाया, चोरी से कमाया, लूट के कमाया और इनकम टैक्स को बचा कर कमाया। अगर जो लोग पैसा दे सकते हैं इनकम टैक्स का, उन पर ज़रूर इनकम टैक्स लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? अगर किसी का अफोर्डेबल है तो लगाना चाहिए। और ऐसी बात नहीं, केवल इनकम टैक्स ही नहीं देते, बाकी टैक्स तो देते हैं ना, साबुन पे देते हैं, चाय पे देते हैं, पेन पे देते हैं, दवाई के लेके आते हैं, सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं, सब कुछ इतना महंगा। आपको डीजल कम कर देना चाहिए, किसान के इतने हितैषी हैं तो कम कर दीजिए डीजल के दाम। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अंत में यही माना जाना चाहिए कि जो है इस समस्या का कोई हल निकालना चाहिए और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुला करके एक प्रयास होना चाहिए कि ऑल पार्टी मीटिंग के तहत प्रयास होना चाहिए। नहीं तो ये मामला लिंगर करता रहेगा। आज आपकी सरकार है, कल किसी और की सरकार रहेगी, इसका कोई हल निकाला जाना चाहिए। अंत में बस इतना ही कि जब हर चीज़ की प्रायोरिटीज़ तय होती हैं, जब सरकार बनती है, 10 सालों में मोदी सरकार की कई प्रायोरिटीज़ थी जिसको उन्होंने सही समेटा है। तो ये MSP जो है क्यों नहीं प्रायोरिटी है और क्यों सरकार इसको लेकर डिले कर रही है। उम्मीद है कि सरकार इस पे जागेगी और हो सकता है कि कुछ समिति बने और इस पे कार्रवाइयाँ हो। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।